पाकिस्तान ही जीते? पहले भी फारिग था, आज ही फारिग। इंडिया पाकिस्तान जिंदाबाद। मेरी तो दुआ है कि पाकिस्तान जीत जाए और मुझे पूरी उम्मीद है कि जीतेगा और इंडिया को कसम से ना कुछ नहीं छुपा देगा। 10,000। 10,000 करेगा, वेरी गुड जी, बहुत अच्छे। ले जी, पाकिस्तान कल 10,000 करेगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा, इस मैच का इंतज़ार ना हर एक को बहुत ज़्यादा होता है और पाकिस्तान और इंडिया का मैच जो है ना वो हर कोई बहुत शौक से देखता है और पता नहीं आपस में क्या चीज़ है, लेकिन ये है कि पाकिस्तान पुरुम्मीद है। हम लोग बहुत ज़्यादा पुरुम्मीद है कि पाकिस्तान जीत जाएगा और उसको जीतना भी चाहिए बहुत ज़्यादा। अच्छा, कोई भी मैच हो, लेकिन मैं इतना ज़्यादा किसी भी कंट्री के हवाले से इतना ज़्यादा पोजेसिव नहीं होती हूँ जितना पाकिस्तान और इंडिया के मामले में होती हूँ। और कल जो मैच होने जा रहा है और मेरी तो उम्मीदें हैं कि पाकिस्तान बिल्कुल जीते और अपने 110% दे। मुझे जो ज़्यादा उम्मीदें हैं वो फ़खर और बाबर आजम से हैं। आई नो कि वो बहुत अच्छा खेलेंगे, दे विल रॉक और इंशाल्लाह वो पाकिस्तान को जिता के जो है ट्रॉफ़ी अपने नाम लेंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तान इंडिया का कल मैच है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? इंशाल्लाह पाकिस्तान जीत जाएगा और बाबर आजम सेंचुरी बनाएगा। और क्या कहती हैं कि कौन सा सबसे ज़्यादा टफ टाइम देगा पाकिस्तान का प्लेयर इंडिया को? इंशाल्लाह सारी टीम ही देगी और उनका कोहली तो 0 पे आउट होगा। और क्या कहती हैं कि कौन पहले बैटिंग करेगा तो जीतेगा? पाकिस्तान अगर चेस करे तो उसके जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं। वैसे आमतौर पे पाकिस्तान अगर टारगेट देता है तो जीत जाता है, अब आप कह रही हैं कि चेस करेगा तो जीतेगा? नहीं, मेरे ख्याल से जब चेस करते हैं तो ज़्यादा सही करते हैं। मेरी तो दुआ है कि पाकिस्तान जीत जाए और मुझे पूरी उम्मीद है कि जीतेगा और इंडिया को कसम से ना कुछ नहीं छुपा देगा। इंशाल्लाह। क्या कहती हैं, कौन टफ टाइम देगा? पाकिस्तान टफ टाइम देगा इंडिया को? इंडिया भी दे सकता है, लेकिन हम पाकिस्तानी हम तो ये कहेंगे पाकिस्तान ही दे। इंडिया दे सकता है, लेकिन हमारी तो दुआएं हैं कि पाकिस्तान जीते और इंशाल्लाह जीतेगा। तो क्या कहती हैं, इंडिया के लिए कोई मैसेज या पाकिस्तानी टीम के लिए कोई मैसेज? पाकिस्तान जिंदाबाद। हमारी दुआएं पाकिस्तान के साथ है, इंशाल्लाह जीत जाएगा। इंशाल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। इंडिया, पाकिस्तान और इंडिया का कल मैच है, उस पर क्या कहेंगे? इंशाल्लाह पाकिस्तान की जीत होगी, इंडिया फारिग हो जाएगा। इंडिया कैसे फारिग हो जाएगा? इंडिया की तो टीम बड़ी अच्छी है। नहीं, पाकिस्तान की टीम बहुत अच्छी है। हम आवाम सपोर्ट करेगी पाकिस्तान को, जीतेगी इंशाल्लाह, क्यों नहीं जीतेगी। अच्छा, क्या कहेंगे? मैं कहूँगा पाकिस्तान जीतेगा, इंडिया चूड़ियाँ पहन के बैठ जाए बस। इंडिया को फारिग करा दिया, पाकिस्तान ही जीते? पहले भी फारिग था, आज ही फारिग। इंडिया पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान की तरफ से कौन अच्छा खेलेगा? देखो, वो मुझे तो इतनी आइडिया नहीं है ना। जो भी अच्छा खेले पाकिस्तान की इज्जत रखे। पाकिस्तान और इंडिया का कल टाकरा होने जा रहा है, पाकिस्तान से क्या क्या उम्मीदें हैं आपको? यार, एज़ अ पाकिस्तानी हमारी पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं और हमें अपनी टीम से बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत है और इस दफ़ा तो हमारी उम्मीदें ज़्यादा हैं क्योंकि यूएई में जो है ना हमारा काइंड ऑफ होम ग्राउंड है यूएई। हमारे एक्सपीरियंस प्लेयर भी हमारे साथ है, मोहम्मद हफीज़, शोएब मलिक से काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें और बाबर आजम अच्छी फॉर्म में हैं। वार्म अप मैचेस में भी वो लगातार 50s करते आ रहे हैं, तो हमारी काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं और यूएई में तो वैसे भी हमारा होम ग्राउंड है, हम उससे अच्छा खेलते हैं। क्या कहते हैं कि हमारी इस बार बॉलिंग परफॉर्म करेगी या बैटिंग? यार, जहाँ तक देखी जाए पाकिस्तान की स्टार्ट से बॉलिंग अच्छी रही है कंपेरेटिव टू बैटिंग, लेकिन अभी हमारी बैटिंग भी काफ़ी इंप्रूव हुई है। बाबर आजम फॉर्म में, मोहम्मद रिजवान है, शोएब मलिक है, हफीज़ है हमारे साथ, हैदर अली के लिए आसिफ अली वार्म अप मैच में अच्छा परफॉर्म किया, तो इंशाल्लाह हमें लग रहा है कि पाकिस्तान अच्छी बैटिंग भी करेगा इस दफ़ा। बॉलिंग में तो शाहीन शाह अफरीदी आजकल थोड़े से फॉर्म में है और हमारे स्पिनर्स काफ़ी अच्छी बॉलिंग करे, शादाब और इमाद, तो हमें लगता है कि पाकिस्तान इस दफ़ा थोड़ा सा एज पे 70-30 मेरे हिसाब से 70 पाकिस्तान 30 इंडिया। क्या कहते हैं कि पाकिस्तान को किसको टफ टाइम देना चाहिए? कौन से बैट्समैन को इंडिया के पकड़ना चाहिए बॉलिंग में पाकिस्तान को? बैट्समैन तो अगर आप देखे जाए तो बैक बोन जो इंडिया की बैटिंग है वो विराट कोहली और रोहित शर्मा है। अगर वो चैम्पियंस ट्रॉफी की तरह हम इनको आउट कर देते हैं किसी तरीके से तो मैच 70% पलट जाएगा पाकिस्तान की तरफ से, तो हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए इन दो बैट्समैन पे। ये बैक बोन है इंडिया टीम की। क्या कहते हैं, क्या आप मशवरा देना चाहेंगे, पहले बैटिंग करें या बॉलिंग? मशवरा तो मैं वैसे तो जो वार्म अप मैचेस चल रहे हैं उसमें तो सारे मैचेस में चेजिंग हुई है ना, सारी टीम ने चेजिंग की है, लेकिन जो अगर हिस्ट्री देखी जाए तो पाकिस्तान ने ज़्यादातर मैचेस जो जीते वो फर्स्ट बैटिंग पे जीते हैं, तो मेरा पर्सनल मशवरा है कि उसी हिसाब से जाएं, पहली बैटिंग करें एंड हमारी बॉलिंग अच्छी है तो हम इंशाल्लाह डिफेंड कर पाएंगे। कितना टारगेट पाकिस्तान दे दे तो हम अच्छा फाइट कर लेंगे? मेरे हिसाब से 180 प्लस हम करेंगे इंशाल्लाह। इंडिया की बैटिंग देख के हमें लगता है कि 180 कम नहीं है।
नहीं 180 हमारी बॉलिंग भी अच्छी है ना, वो कम और टीम है जिनकी बॉलिंग इतनी अच्छी नहीं है, तो हमारी बॉलिंग अच्छी है, तो 180 मेरे ख्याल से अच्छा टोटल होगा। इंडिया थोड़ा सा खौफजदा है पाकिस्तान से, क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा है कि जी हो सकता है मैचेस ना भी हों, कल ये मैच ना भी हो। हाँ वो ये एग्जैक्ट मुझे नहीं पता क्या सूरत हाल है, क्या हो रहा है, लेकिन सिक्योरिटी और उसकी वजह से वो कह रहे हैं कि वही कह रहे हैं ना, लेकिन ये मतलब अक्सर यही बहाने बन जाते हैं ना। वो स्टार्ट में अगर आपको याद है कि मौका करते रहते हैं, तो उस वजह से वो शायद उनको याद आ रहे हैं अभी। क्या मशवरा देंगे टीम को? टीम को यही मशवरा देंगे, सबसे पहले मैं शुएब मलिक और मोहम्मद हफीज़ को कि आप बैकअप करें टीम को और कॉन्फिडेंस के साथ जाएं, अपना 100% दे, जीत हार गेम का हिस्सा है, अपना 100% दे के आ जाए, अपनी जान लगा दें। बाकी इंशाल्लाह उम्मीद है, पूरी कौम की उम्मीद है पाकिस्तान टीम से, और इंशाल्लाह हम मैच जीतेंगे। पाकिस्तान इंडिया का टाकरा होने जा रहा है, क्या कहेंगे उस पर? यही कहेंगे कि इंशाल्लाह जीतेंगे, उम्मीद पूरी है हमें, जिस तरह हर साल होती है, लेकिन टूट जाती है उम्मीदें, फिर भी हम इनके साथ देंगे जिस तरह देते हैं। क्या मैसेज देना चाहेंगे पाकिस्तान टीम को कि किस तरह खेलें, कि पहले बैटिंग करें बॉलिंग करें? पहले हमेशा इनको बैटिंग करनी चाहिए, फिर ही जीतते हैं हम। बॉलिंग करते हैं तो हार ही जाते हैं, बैटिंग करनी चाहिए। अच्छा, तो क्या देखते हैं कौन सा अच्छा परफॉर्म करेगा? शाहीन अफरीदी। यानी कि आप कह रहे हैं कि हमारी बॉलिंग उनको टफ टाइम। बॉलिंग अच्छी है हमारी, बॉलिंग बहुत, और बाबर हमारा जो है वो तो आपको भी पता होना है। फखर और बाबर से क्या उम्मीद है? फ़खर से बहुत उम्मीदें और बाबर भाई से भी बहुत उम्मीदें हैं, इंशाल्लाह अच्छा हमारा होगा, उम्मीद पूरी है हमें। इंडिया के लिए कोई मैसेज कि बाज आ जाओ? नहीं, इंडिया जो हमारा अच्छा मुल्क है, हमसाया है हमारा, किसी के बारे में हम गलत नहीं कहेंगे, भाई भाई हैं, वो भी हमारे बारे में अच्छे ख्यालात रखते हैं। कह रहे हैं गेम है, गेम को गेम की तरह। गेम ही समझो बेहतर है, वो लड़ाइयाँ तो आपको पता ऊपर लेवल की होती हैं, वो सियासी लड़ाइयाँ हैं, हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है। तो हम पाकिस्तानी, हम प्यार बांटने निकले हैं, इंशाल्लाह प्यार ही बांटेंगे आगे भी। ये मैच है, मैच को मैच की तरह देखें बस। बहुत शुक्रिया आपका। कल मैच है उनका 7 बजे, ठीक है, इंटरनेट पे देखा था मैंने, तो ऑफिस के अंदर ही, तो इंशाल्लाह ताला वेट कर रहे हैं, 2 दिन कैसे गुजारने थे, तो एक बहाना मिल गया देखने के लिए, तो सारा दिन बैठ के मैच ही देखेंगे। कल पार्टी होगी? पार्टी होगी अच्छी, सारा प्रोग्राम होगा, जरा दोस्तों के साथ चिल जो होता है वो उसी तरह वो बैठ के मैच देखेंगे सारा। क्या कहते हैं कि किससे उम्मीदें ज़्यादा है? पाकिस्तान से ही है, क्यों T20 मैच है, और पहले भी इंशाल्लाह ताला देखे हुए हैं। पाकिस्तान का तो लाजमी देखते, ज़्यादातर देखते नहीं, लेकिन पाकिस्तान और इंडिया का मैच लाजमी देते, और ये ज़रूर देखना, और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान ही जीतेगा। अच्छा, कौन सा फेवरेट प्लेयर है? बाबर आजम और फ़खर बैटिंग के अंदर, और बॉलिंग के अंदर आ जाएगा शाहीन अफरीदी। तो क्या कहते हैं कि पहले पाकिस्तान को बैटिंग करनी चाहिए या बॉलिंग? बैटिंग करनी चाहिए। इंडिया के लिए कोई मैसेज? नो, हारेगा। हाँ ठीक है, पाकिस्तान जीतेगा, इंडिया वालों बाज आ जाओ। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान इंडिया का टाकरा होने जा रहा है, क्या कहेंगे? यार ये मैच बड़ा इंटरेस्टिंग मैच होगा, क्योंकि काफ़ी अर्से बाद पाकिस्तान इंडिया की सीरीज़ देखने को मिल रही है। तो आई थिंक पाकिस्तान में से जो ओपनिंग है ना, वो मलिक और हफीज़ को करनी चाहिए, क्योंकि ये सीनियर प्लेयर है और प्रेशर बैक कर लेते हैं। बाबर और फ़खर को आप नहीं, आई थिंक नहीं, इनको बैकअप पे होना चाहिए 3rd-4th टाइम पे। मलिक जोन साहब वो थोड़ा सा स्टे देते हैं विकेट पे, हफीज़ भी स्टे देते हैं, तो उनको थोड़ा सा लेट नहीं आना चाहिए? नहीं, स्टे करते हैं 1 से 2 ओवर, लेकिन उनकी हिटिंग पावर बहुत अच्छी है, इन दोनों से अच्छी है। यानी कि T20 में आप कह रहे हैं कि फास्ट खेलना चाहिए और मलिक और हफीज़ को आना चाहिए? मलिक और हफीज़ की जो जोड़ी होगी ना, आई थिंक ये एक्सीलेंट जोड़ी होगी। और बॉलिंग में क्या कहते हैं, किससे अटैक और क्या स्ट्रेटजी होगी? बॉलिंग का मुझे इंटरेस्ट ना, मुझे पता भी नहीं बॉलिंग का, खासकर बैटिंग ज़्यादा शौक है, और बैटिंग ही मैं करता हूँ। अच्छा, तो बैटिंग में आप उसके अलावा उसको फ़खर और बाबर को किस पोजीशन डाउन पे, और जो आई थिंक फ़खर वो 4th टाइम पे आ जाए। आपको लगता है टफ टाइम देगा पाकिस्तान इंडिया को? हाँ श्योर, क्यों नहीं देगा। बैटिंग से बॉलिंग से? बैटिंग से, बॉलिंग से आई थिंक नहीं मुश्किल, क्योंकि हिस्ट्री में देखें तो हमारी बॉलिंग बड़ी अच्छी रही है, इंडिया को हमेशा हमने बॉलिंग में टफ टाइम दिया। लेकिन अब वो आमिर भी नहीं है आई थिंक, तो जो शादाब है वो फॉर्म में नहीं है। कितना टारगेट देना चाहिए? 160 भी हो जाए तो काफ़ी है। 160 थोड़ा है यार। प्रेशर टीम प्रेशर है ना, आगे पाकिस्तान है, तो ये आपस में ही मद्दे मुकाबिल टीम है और हरीफ है शुरू से, तो इनके लिए 160 बहुत है। टीम को क्या मैसेज देना चाहिए? टीम को ये कि टीम को प्रेशर, जो मैसेज है वो यही है कि प्रेशर को फील ना करें और एंजॉय करके खेलें बस। पाकिस्तान ही जीतेगा, ये मुझे पता बस। ये आपको पता है पाकिस्तान जीतेगा? हाँ जी। क्रिकेट देखते हो? हाँ जी। अच्छा, पाकिस्तान का फेवरेट प्लेयर कौन सा है? बाबर अली। बाबर आजम। बाबर आजम जनाब सबका फेवरेट प्लेयर है, इनका भी फेवरेट है। अच्छा, क्या कहते हो कल बाबर कितने स्कोर करेगा? 5। 5 तो बहुत थोड़े होते हैं यार, थोड़े से ज़्यादा कर लो।
10,000। 10,000 करेगा, वेरी गुड जी, बहुत अच्छे। ले जी, पाकिस्तान कल 10,000 करेगा। जी ज़रूर, और पाकिस्तान को गुड विशेस देना चाहूँगा और उम्मीद करता हूँ और दुआ भी करता हूँ कि अल्लाह ताला इनको कामयाब करे और चैम्पियन बन के वापस आएँ। क्या कहते हैं कि किसको, पाकिस्तान को पहले खेलना चाहिए बाद में? पाकिस्तान को कल मेरे ख्याल में सेकंड करना चाहिए कि चेज़र अच्छे हैं और बैटिंग इंडिया की अब वो नहीं है जो पहले हुआ करती थी, तो हम डरते थे। अब मेरे ख्याल में बॉलिंग भी हमारी अच्छी है, इंडिया की बैटिंग लाइन कमज़ोर है, तो पाकिस्तान आपको कहते चेज़ करेगा इंशाल्लाह। कोई चेज़ में कितना कितना टारगेट देगा इंडिया, आपको क्या लगता है? मेरे ख्याल में इंडिया 150 से ब्लो रहेगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि हमारा होम ग्राउंड है वो। होम ग्राउंड तो इंडिया का भी है। नहीं, दुबई तो हमारा होम ग्राउंड है। दोनों के लिए है, लेकिन यानी कि जैसे मेरा अपना एनालिसिस है, मेरा ख्याल है कि बस यहाँ तक होगा, 25-30, 115 से नीचे रहेगा। 150 से नीचे रहेगा जी ज़रूर। एक बार कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद। जी, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पिछले जो मुझे याद पड़ता है तमाम मैचेस इंडिया से वर्ल्ड कप में हारा ही है। मेरी बल्कि सब पाकिस्तानियों की ख्वाहिश है कि इंडिया से वर्ल्ड कप में मैच पाकिस्तान जीत सके, मगर ये सारा डिपेंड करता है कि कल वो प्रेशर में कैसा खेलेंगे। हमारी दुआएं और नेक तमन्नाएं पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के साथ हैं। मेरा पैगाम पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को ये है कि बेखौफ हो के बग़ैर कोई प्रेशर लिए हुए पॉजिटिव क्रिकेट खेलें, और हार जीत तो खेल का हिस्सा है। क्या कहेंगे, पहले पाकिस्तान को खेलना चाहिए या इंडिया? पाकिस्तान को चेज़ करना चाहिए, क्योंकि इंडिया को चेज़ करना आसान लगता है, तो इंडिया से वो काम कराना चाहिए जो उनको मुश्किल लगे। बहुत शुक्रिया सर। शुक्रिया, जज़ाक।